टाइम्स नाउ नवभारत पर हर एक अपडेट इस विशेष सत्र को लेकर लगातार हम दे रहे हैं और जो ओबीसी आरक्षण की जो बात सामने आई है सबसे पहले उसी पर चर्चा होगी कि आगे 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर ओबीसी आरक्षण की बात वाकई में सदन के अंदर कही जाती है, इस सेशन में कही जाती है, तो क्या ये गेम चेंजर प्लान होगा। जो खास मेहमान हमारे साथ उनका परिचय कराता हूं आपसे। हमारे साथ सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सूर्य मैथिल हमारे साथ है, हमारे साथ सैयद जवाब है और निखिल जैन। बहुत स्वागत आप लोगों का। शुरुआत में सूर्य मैथिल आपसे करना चाहूंगा, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कयास है, पहला आपका टेक क्या है? देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा और सकारात्मक फैसला होगा। जो पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व लगातार नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, चाहे आप मंत्रिमंडल में ले लीजिए, चाहे आप संगठन में ले लीजिए, चाहे आप सरकार के अन्य बोर्ड्स में ले लीजिए, उसी प्रकार से अगर ये आरक्षण आता है तो जो पिछड़ा वर्ग, दबा कुचला वर्ग जो है, उसे एक और मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, एक कदम और तेजी से आगे बढ़ने का। और नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि ओबीसी वर्ग का विकास अत्यंत आवश्यक है। जिसकी तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसी में कदम और आगे। जवाब साहब, बिल्कुल। तमाम उम्र यही खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। हमेशा तो मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ या आरएसएस का उदय हुआ, हमेशा आरक्षण विरोधी लोग थे, हमेशा आरक्षण का विरोध करा नहीं करा जा करके। और मोहन भागवत साहब तो आपको पता है 2015 में ये कह करके आए थे कि आरक्षण के ऊपर समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा क्या विपक्ष का दबाव है, ऐसा क्या विपक्ष ने कर दिया? आज देखिए विपक्ष का दबाव क्या है, इस बात का जवाब सौरभ दुबे से मैं लूंगा। उससे पहले बताइए कि अगर ये आता तो बेहतर है कि गलत है? क्यों स्वागत होगा इसका। अगर ऐसे मुद्दे लेकर के आए जाएंगे। देखिए, आज विपक्ष के मुद्दे यही तो आपको परेशानी किस बात की है? राजनीति का फिर आपको परेशानी किस बात की है? यदि ओबीसी आरक्षण आएगा तो सैयद जब्बार को परेशानी किस बात की है? मुझे ये बता दीजिए ना। मंडल और कमंडल की राजनीति करने वाले ये आज के परिप्रेक्ष्य में जवाब आज के परिप्रेक्ष्य में ये डर की ये नजर नहीं है और नजारों की बात करते हैं जमीन पर। ठीक है, एक सेकंड सूर्य मैथिल के बाद मैं दोनों के पास में आ रहा हूँ। निखिल जैन मुझे बताइए, एक सेकंड एक करके बात। सूर्य मैथिल मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। ऐसा मुझे बताइए इस बात को लेकर कि ये जो जवाब साहब कह रहे हैं कि भाई ये डर है विपक्ष का जिसकी वजह से आरक्षण की बात की जा रही है, मैं इसको डर मानूं कि 2024 के लिए गेम चेंजर आगे स्टेप माना जाए? इसे 2024 के लिए भाजपा के जो खेमे में सुगबुगाहट है वो मानिए। बिल्कुल सही बात कही जावेद भाई ने कि जितनी भी समय से हम भाजपा को देख रहे हैं, भाजपा हमेशा आरक्षण के खिलाफ बोलती रही है। लेकिन आज यही भाजपा ओबीसी के आरक्षण की बात कर रही है। अब रही बात क्या इसका स्वागत करना चाहिए या नहीं, बात यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे विचार विमर्श होना चाहिए। उसके बाद तय होना चाहिए कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस जाति को कितनी सीटें, स्टेट असेंबली में कैसे, लोकसभा में कैसे। बाइफरकेशन की आगे डिस्कशन हो सकता है कि इसका प्रारूप क्या रहने वाला है, लेकिन अगर ये चीजें लेकर आई जाती हैं तो समर्थन में है इस चीज के। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष डर गए इसलिए ऐसा लिया। विचार विमर्श के बाद इतने बड़े मुद्दे, इतने बड़े डिसीजन बिना विचार विमर्श के तुगलकी फरमान की तरह डिमोनेटाइजेशन सदन के पटल पर लेकर आया गया था। ओपन डिस्कशन तो रहेगा यहाँ पर, ओपन डिस्कोर्स रहेगा। आपने ड्राफ्ट बिल क्यों नहीं दिया? इन्होंने ड्राफ्ट बिल क्यों नहीं दिया? हाँ, मैं आता हूँ सर। हाँ हाँ, आज सत्ता में आने के बाद आरक्षण का समर्थन करने लगी। हाँ, कौन सा दोहरा चरित्र? इस बीच में सर आप उनसे सवाल पूछेगा और सौरभ दुबे से जरा मैं सवाल ले लूं। घंटे पहले आप ही के दूसरे चैनल पे क्या डिबेट हो रही थी? विमेन रिजर्वेशन बिल की। अब हम ओबीसी रिजर्वेशन बिल की कर रहे हैं। सुबह कोई कुछ और बोल रहा था। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है या लोकतंत्र के मंदिर में डेमोक्रेसी का काम हो रहा है? सौरभ दुबे मुझे बताइए, पतंगबाजी के लिए स्कोप छोड़ा क्यों जाता है? पहले मुझे ये बताइए, स्पेकुलेशंस का आधार क्यों बन जाता है? नहीं, सबसे पहले तो देखिए मैं जव्वाद भाई का जवाब दे दूं। जब तक दलितों, शोषितों और पिछड़ों का आरक्षण पहले भी बरकरार था और भविष्य में भी बरकरार रहेगा उनके उत्थान के लिए। रही बात, जहां तक मेरे भाई कंफ्यूज है तो आप कंफ्यूज होइए ना। भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर की जब कैबिनेट मीटिंग होगी उसके बाद फैसला आएगा तो वहां पर आप देख लीजिएगा, या तो वुमेन्स के लिए एम्पावरमेंट वाली बात होगी, उनके आरक्षण की बात होगी, या फिर पिछड़ों के आरक्षण की बात होगी, ओबीसी आरक्षण की बात होगी। आपको तकलीफ है उससे तो बता दीजिए, और आपको उससे खुशी है तो खुशी चाहिए। नहीं, एक सेकंड कौन झूठ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सवाल लेकर। एक सेकंड मैं वापस आ रहा हूँ सर। कहीं ये डर तो नहीं है, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले थे लगभग 15% ओबीसी वोट, बीजेपी को लगभग 34% और जो क्षेत्रीय पार्टी थे उनके लगभग 45-48% के आसपास था। 2019 में कांग्रेस का तो जो वोट शेयर था लगभग जूका, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का एक बड़ा स्टेक जो है वो पहुंच गया बीजेपी के पास में। तो ये जो इंडी गठबंधन बन रहा है जिसमें कि
लास्ट में ए का मतलब अलायंस है। लास्ट में ए का मतलब अलायंस है सर। मैं ए का मतलब अलायंस है सर। फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, जब आप फुल फॉर्म बताओ ना इंडिया की गठबंधन फुल फॉर्म बताओ भाई मेरे। अलायंस है। बताओ फुल फॉर्म बताओ। आखिर में जो मतलब तुम्हारा alliance गठबंधन है फुल फॉर्म बताओ ना। बताइए, हमें आपकी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, नहीं, सवालों के जवाब अब दें। नाचना आगे तो आंगन टेढ़ा। मैं गलतफहमी जरा दूर कर देता हूँ यार, सर। इंडिया में आता जाता कुछ नहीं। आखिरी अल्फाबेट है आ गए थानेदार उसका बनके। मतलब अलायंस है। जी, full form alliance है। आई मुझे- अलायंस का हिंदी मतलब होता है गठबंधन। जी, तो अलायंस गठबंधन तो नहीं कह सकते। तो इंडिया कहने में क्या दिक्कत की नहीं है ना। है? इंडिया कहने में क्या दिक्कत है? इंडिया गठबंधन का सर, उसमें ऐतराज क्यों? नहीं, आप ही का ऐतराज नाम इस है। चीज के लिए है, बहस में इंडियन मैं नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। एनडीए कहते जब हैं। पूरी बात नहीं है ना। एनडी गठबंधन कहते हैं या एनडीए कहते हैं? उनके लिए जमीन अब जब्ती alliance होती उसका है। नाम- ये इंग्लिश उतना पढ़े नीचे नहीं जाएंगे है सर। ये खैर, मैं सिर्फ अपने मूल दीदी सवाल पर तालीम आता लेके हूँ। कूदने लग अपने गए यहाँ गठबंधन पे। की अपनी बात तो कीजिए, क्या मूल सवाल कीजिएगा? पर आता हूँ। मूल डर सवाल क्या पर यही योगी है और योगी कि जी अगर डंडा ओबीसी मार मार आरक्षण की के बात आगे इनको दी जाती इंग्लिश और है गणित पढ़ा तो रहे ये हैं। जो परसेंटेज बीजेपी का है ये कहीं 2024 में और बढ़ ना जाए। हाँ, से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता। इंडिया गठबंधन के आगे आरक्षण पर आइए डर सर। के अभी आ रहा हूँ आरक्षण के ऊपर, तो मैं अभी ऐसा दे दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 3 दिन तक सोचते रहेंगे क्या बोल लिया है। हाँ। सुनिए क्या वक्त हुआ, कम है, थोड़ा जल्दी आप सुन फॉर्म में लीजिए, आइए। क्या हुआ जी। जैसे इंडिया का अलायंस हुआ, गठबंधन बना, हाँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो डर था वो साफ निकल के सामने आने लगा। उससे पहले 2024 से पहले कहां जा रहे हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ के चुनावों की चिंता नहीं करेंगे। और 2024 में कहा जाता है कि साहब लोकतंत्र के अंदर जो है, आप बताएंगे कौन होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी के सिवा कौन मैं फिर उसी मध्य बेसिक प्रदेश, सवाल पर जवाब राजस्थान, सब आ रहा छत्तीसगढ़ का चेहरा कौन हूँ। होगा? मैं उसी सवाल पर फिर आ रहा हूँ कि अगर ओबीसी आरक्षण को लेकर के इस सत्र में चीजें सामने प्रस्तावित की जाती आइए, हैं लेकर तो के 2024 के चुनाव के नतीजे पलटने की संभावना तो लगती है आपको कि जो बिल्कुल आप नहीं पलटेगा। इंडिया गठबंधन के बिल्कुल नहीं चलते आप पलटेगा। कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल नहीं वही पलटेगा। प्रचंड विजय हासिल कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र उत्तर देने दीजिए मुझे हाँ। इनका। सारी जिंदगी मंडल और कमंडल की हाँ। राजनीति करते रहे। हाँ। मुझे उत्तर देने जी दीजिए इनका जरा। ठीक है, शॉर्ट में सूर्य मैथिल से मैं जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद मैं लौटूंगा। सूर्य मैथिल। भारतीय जनता शांत हो जाओ पार्टी भैया, अब हो गया। हाँ। अरे आपकी हो गई शांत हो जाओ। हाँ। देखिए ये वो लोग हैं, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और जमीन पर ये चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ वो हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी बड़ी सभा सभा में में सुधारों की सुधारों की बात बात करते हैं। जो लोग इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम का है, जो सिर्फ हज हाउस बनवाने, नहीं, अल्पसंख्यकों कब्रिस्तान का मतलब बनवाने, मुसलमान सुन नहीं लीजिए होता ना। सर, नहीं नहीं, परिभाषित- लेकिन मनमोहन जी ने परिभाषित किया था। 56 का झूठ बोला। नहीं, आप अरे अपने 56 चैनल चला मीटर का लीजिए झूठ बोला या बाइट 56 इंच का झूठ बकायदा बोला? उसमें ये एक बोला एक गया। करके बारे हैं, सुन सर। लो भाई, बौखला क्यों रहे? अरे 56 इंच का झूठ बोल दोगे आकर के चले जाओगे। कब्रिस्तान, उसके अलावा हज हाउस बनवाना, बस, सब्सिडी आ गए। करवाना, इफ्तारी भैया, करवाने मुद्दों वाले की बात हो लोग रही है, आरक्षण की विरोध क्यों करते थे? मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। इसी बीच एक और मेरे पास खबर आ रही है सर, जो आप महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, उसी को लेकर के अपडेट सामने आ रही है कि विशेष सत्र में कयास ये भी है कि महिला आरक्षण को लेकर भी सरकार इसी विशेष सत्र में चीजें आगे बढ़ा सकती है। महिला आरक्षण का फॉर्मूला सदन के पटल पर रखा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए क्रेडिट लेने की होड़ सबसे ज्यादा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई, उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने महिला आरक्षण बिल के लिए प्रस्तावित सामने किया था, इस वजह से सरकार लेकर आ सकती है। लेकिन अगर सरकार लेकर के आती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर सरकार महिला आरक्षण बिल भी लेकर के आ जाती है, मानता है कि जो सूत्र कह रहे हैं वो सब सही होने वाला है, वो गेम चेंजर होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बार बार यही दोहराऊंगा कि मूल मुद्दा यही है, हर चीज का कयास क्यों है, सूचना क्यों नहीं है। रही बात गेम चेंजर की, अगर हम महिला आरक्षण की बात करते हैं और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर आप देखेंगे कि देश की इकलौती जो महिला मुख्यमंत्री हैं वो इंडिया अलायंस की पार्ट है। जो देश की सबसे बड़ी महिला नेत्री हैं प्रियंका गांधी, वो इंडिया अलायंस की पार्ट है। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जिसने किसी भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आधे टिकट महिलाओं को दिए, तो वो कांग्रेस पार्टी थी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। तो ये कहना कि महिला आरक्षण लाया जाएगा तो भाजपा को ही केवल उससे कर्नाटक और फायदा हिमाचल होगा, में ये नई नहीं नई सरकार आपकी बनी, कितनी महिला मंत्री हैं वहां पर? बहुत कम और गलत है और बढ़नी चाहिए। पर ये ही सवाल प्रियंका भाजपा का ही गांधी होता ने है। जब उत्तर प्रदेश में नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, उतने हमारे तो उम्मीदवार मिल राष्ट्रीय पाए थे अध्यक्ष आप? भी जो है महिला रह चुकी पर है। क्या भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी आप महिला पर राष्ट्रीय आप अध्यक्ष सोनिया बनाया? गांधी की बातें करेंगे, उसके बाद परिवारवाद की बात लेकर आपके सामने आ जाएंगे। भाजपा की एक उनके संक्षेप में एक एक करके थोड़ी देर
क्या 30 सेकंड, भाजपा हाँ। की एक भी जमीनी नेत्री है कोई? हाँ। स्मृति ईरानी जी हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं, जो लोगों को संसद में धमकाती हैं कि पर क्या अरे जमीनी इनकी तो नेतागिरी एक कोई करने वाली? लेकिन आपके सहयोगी की 30 सेकंड बात पूरी हो जाए जी। जमीनी नेतागिरी करने के लिए क्या भाजपा के पास कोई महिला कैंडिडेट है? नहीं है। बात यह है कि राजनीतिक दल जितने भी हैं तो